हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसे लगा। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था चिंग जुन ने वांग जी को बताया था कि क्या रूल है। वहीं वांग जी को भी जब ये याद आया तो वो बहुत ज़्यादा ही शॉक में पड़ गया था। उसने कितनी बड़ी गलती कर दी अपने बड़े भाई से पहले शादी करके। अगर सबको ये पता चला तो उसके बड़े भाई की भी शादी नहीं होगी और उसका बड़ा भाई अपने प्यार मैंग्याओ से बहुत ज़्यादा ही प्यार करता है। क्या होगा अब, यही सोचकर वांग जी अपसेट था। वहीं विंग को भी ये सब सिचुएशन समझ आ गई थी। उसके सेल्फिशनेस के कारण आज लान वांगजी की पूरी फैमिली कितनी ज़्यादा सैड होगी। उसने अपने अपने सेल्फिशनेस के कारण क्या कर दिया है। अगर वो उस दिन वांगजी के रट में उसका साथ नहीं देता तो ये सब होता ही नहीं। वांगजी के ब्रदर की लाइफ इतनी ज़्यादा मैस नहीं हो जाती। क्या होगा सच में, लान वांगजी के भाई की शादी अब नहीं होगी क्योंकि उन दोनों ने उनसे पहले शादी कर ली है। क्या होगा, विंग यही सोच रहा था और वो तो ये भी सोचने लग गया था कि वो लैन क्लैन में अभी कदम भी नहीं रखा और उसके यहाँ आते ही कितनी बड़ी गलती हो गई। उसने कितनी बड़ी गलती कर दी, इनको कितना ज़्यादा दुख दे दिया। क्या होगा, अब तो ये कोई भी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। यही सोचकर विंग अपने दिल पे पत्थर रख कर वांग जी और लैन चिंगेन को देखते हुए कहता है, आ, आप इस मैरिज के बारे में किसी को मत बताना। मैं वापस इलिंग चला जाऊंगा। ये सुनकर वांग जी विंग का नाम लेता है। वहीं विंग उसे इग्नोर करके लान चिंगहेजुन की तरफ देखकर बोलता है, सॉरी फादर, मेरी मेरी गलती के कारण ये सब हुआ है। इसमें मेरे सेल्फिशनेस था। अगर मैं वांग जी से शादी नहीं करता तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। आई एम सॉरी, मेरे कारण आपकी फैमिली कितनी ज़्यादा मुश्किल में पड़ गई। मैं वापस चला जाऊंगा। ये बोलकर वो पीछे मुड़ने ही वाला था कि तभी वांग जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और वो बोलता है कि विंग ने गलत नहीं किया है, विंग गलत नहीं है और हमारी मैरिज भी कोई गलत नहीं थी। ये बोलकर वो विंग को देखता है। वहीं विंग के आंखों में आंसू फिसल गए थे। तभी विंग कहता है, बट लैंसैन, तुम्हारा बड़ा भाई, उसका क्या? ये सुनकर वांग जी भी अपना सर नीचे कर लेता है बट वो विंग का हाथ नहीं छोड़ता। वहीं चिंगेन जून भी वांग जी को देख रहे थे जो अभी नीचे की तरफ देख रहा है। वहीं विंग कैसे रो रहा है ये देखने के बाद चिंगेन जून शाय करते हैं और फिर वो विंग के पास आकर उनके गालों से जो फिसल रहे आंसू थे उसे अपने स्लीव से साफ करता है और कहता है, तुम हमारे फैमिली के लैंड फैमिली के पहले सन इन लॉ हो तो तुम्हें ऐसा रोना नहीं चाहिए। ये बोलकर वो विंग के आंसू को साफ करता है। वहीं विंग चिंगहेन जुन को देखते हैं। वहीं चिंगहेन जुन उसके बालों को हल्का सा पैट करते हैं और बताते हैं कि तुमने कुछ गलत नहीं किया है, बस हमारा रूल ही है जो गलत है। बट हम कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि इस रूल को हमारे एल्डर्स ने सेट किया है। बट वांगजी, वुशियान, तुम दोनों अपसेट मत हो, मेरे पास सॉल्यूशन है। ये बोलने के बाद वो उन दोनों को देखता है और फिर सॉल्यूशन बताने लग गए थे। उनके पास ये आइडिया था कि हमारे विंग का वो एडमिशन करवाएंगे गूसू में और वो जब तक सिचैन की मैरिज मैंग्याओ के साथ नहीं होती है तब तक किसी को वांग जी और विंग के शादी के बारे में नहीं बताएंगे। और जैसे ही 1 महीने के बाद उन दोनों की शादी हो जाएगी तब वो सबको सच्चाई बताएंगे और तब तक विंग यहाँ पर एक स्टूडेंट बनकर ही रहेगा। ये सुनने के बाद विंग और वांग जी एग्री करते हैं। अब ये फ्लैशबैक खत्म होता है। अब हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं। विंग अपनी आंखें खोलता है। अब मॉर्निंग हो चुका था। विंग अपने सराउंडिंग में देखता है। वो देखता है कि वो बेड पर लेटा हुआ है और उसे ब्लैंकेट से कवर किया गया है। विंग बेड पे बैठता है और वो देखता है कि बेड के साइड में जो टेबल था उसमें कुछ पाउचेस रखे हुए हैं और बुक रखे हुए हैं और साथ में एक लेटर भी है। विंग उस लेटर को पढ़ता है। उसमें वांग जी लिखा हुआ था, विंग, मैंने तुम्हारे लिए कुछ स्पाइसेस बुक रखे हुए हैं। ये बुक तुम्हारी स्टडी में काम आ जाएंगे और मैंने तुम्हें इसलिए नहीं उठाया क्योंकि विंग सोया हुआ था। तुम अच्छे से सोना, अच्छे से खाना और अच्छे से पढ़ना, ओके मेलेंसन। ये बोलकर वहाँ पर ख़त्म हो गई थी। वहीं विंग अपने आप को कर्स करता है कि आखिर वो क्यों सोया हुआ था। बट वो जल्दी से उठता है और फिर वो
क्लास के लिए निकल जाता है। उसे क्लास में जाते हुए लेट हो गया था, पर थैंक गॉड आज का क्लास वांग जी के बड़े भाई सिचैन ले रहे थे। सिचैन उसको स्माइल करके क्लास में अलाउ कर देते हैं। फिर कुछ टाइम बाद उनकी क्लासेस ख़त्म हो जाती है और फिर सारे लोग कैंटीन एरिया की तरफ जाने लग गए थे फूड खाने के लिए। अब वो जा ही रहे थे कि अचानक से विंग का रास्ता किसी इंसान ने रोक लिया, और वो और कोई नहीं जिन जुशुन है, जिन क्लैन का। जिन जुशुन विंग को अपना इंट्रोडक्शन करवाता है। विंग को जिन जुशुन के गैस से बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, क्योंकि जिन जुशुन विंग को एक फूड की तरह देख रहा था, मतलब कि ऊपर से नीचे तक ऐसा देख रहा था कि जैसे वो विंग को अभी खा ही जाएगा, वो भी कच्चा। वहीं विंग ऑकवर्डली बोलता है, मेरा नाम विवुशान है और मैं जा रहा हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से जा ही रहा था कि अचानक से फिर से किसी इंसान ने उसका रास्ता रोक लिया, और वो पर्सन और कोई नहीं वैन चाओ था। वैन चाओ वुशान से कहता है, वुशान चलो हम कैंटीन एरिया में चलते हैं। ये बोलकर वो जिन जुशुआन मतलब जिन जुशुन को डेथ ग्लेयर दे रहा था। वहीं जिन जुशुन कहता है, तुमसे किसी ने हेल्प नहीं मांगा, मैं उसके साथ हूँ। ये बोलकर दोनों ही एक दूसरे को डेथ ग्लेयर दे रहे थे। वहीं बाकी लोग भी उनका ड्रामा देखने के लिए उनके आगू मतलब पूरे चारों तरफ फैल गए थे, उन दोनों को ही देखे जा रहे थे। वहीं विंग को ऑकवर्ड फील हो रहा था। तभी जिन लिंग जिन जुशुन का सपोर्ट करते हुए कहता है, जिशुन का और वुशान दोनों ही मेड फॉर ईच अदर लगते हैं, दोनों कितने ज़्यादा अच्छे कपल हैं। ये बोलकर वो उन दोनों का सपोर्ट कर रहा था। तभी वैन निंग अपने भाई वैन चाओ को सपोर्ट करते हुए कहता है, नहीं, वैन चाओ गागा के साथ विंग परफेक्ट मैच है, वो दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे लगेंगे। ये बोलकर वो उन दोनों का सपोर्ट कर रहे थे। वहीं विंग अपने माइंड में कर्स कर रहा था कि ये क्या चल रहा है भाई, उससे किसी ने पूछा नहीं और यहाँ पर कौन किसका मैच है ये बता रहे। वाह बेटा, विंग का दिमाग में यही चल रहा था। तभी हमारा शुयांग सिंचैन के पास आता है और अपने हाथ को सिंचैन के कंधे पे रखते हुए अपने सर को हल्का सा स्क्रैच करता है और कहता है, बट आई थिंक मैं उसके साथ ज़्यादा सूट करता हूँ। क्यों, हम लोग हेवन में बने हुए पेड़ दिखते हैं ना सिंचैन। ये बोलकर वो सिंचैन को देखता है। वहीं सिंचैन उसके इस हरकत से अननॉय फील करता है और उसे धक्का देते हुए कहता है, मुझसे दूर रहो। ये बोलकर वो उसे डेथ ग्लेयर देता है। वहीं जैंग चैंग और यानली हेवनली शायर करते हैं, क्योंकि सच में यहाँ पर हद ही पार हो गई है। वहीं यानली कहती, वुशियान चलो चलते हैं, और आप सभी गाइस हम लोग पहले से डिसाइड कर चुके हैं, विंग हम मतलब वुशियान हमारे साथ जाएगा, तो आप लोग फाइट मत कीजिए। ये बोलकर वो विंग के पास आ जाती है। वहीं यानली विंग का सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि उन्हें कुछ शक हो गया था कि कहीं ना कहीं विंग किसी न किसी अल्फा को पसंद करता है, और वो अल्फा भी विंग को पसंद करता है, क्योंकि उसने कल देखा था विंग कैसे तैयार होकर अपने रूम में बैठा हुआ था और वो किसी का वेट कर रहा था, और उसके हिसाब से शायद तक वो लैन क्लैन का ही होगा। बट दूसरे लोगों को ऐसा लग रहा था कि जांग यानली विंग का सपोर्ट इसलिए कर रही है क्योंकि उसका भाई विंग को पसंद करता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वहीं वैन चाओ अपने दांतों को भींच रहा था, क्योंकि वो यानली से फाइट भी नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पर वो यानली को कुछ बोलेगा तो उसकी सिस्टर वैन किंग उससे गुस्सा हो जाएगी, और साथ ही वैन चिंग उसको सिग्नल भी करी थी कि कोई भी फाइट नहीं। वहीं जिन जुशुन कहता है, हे तुम ये बोलने वाली होती कौन हो। ये बोलकर वो यानली को घूर के देख रहा था, बट वहां पर हमारे जिशवान ने उसे इंटरप्ट किया और वो कहता है, जिशुन रुक जाओ। ये बोलकर उसे घूर के देखता है। वहीं जिशुन जिशवान का नाम लेता है, बट जिशवान उसे घूर के ही देख रहा था। तभी लैन सिंचैन कहता है, अगर तुम लोगों ने अब बातें करना और आर्ग्यूमेंट करना बंद नहीं किया तो मैं अंकल किरण को बुला लूंगा, मैं जा रहा हूँ। ये बोलकर वो वहां से जाने के लिए मुड़ता ही है, बट सडनली वहां पर वांगजी आ गया था। सारे लोग वांगजी को देखते हैं। तभी वांगजी कहते हैं, यहाँ चल क्या रहा है। ये देखने के बाद सारे लोग घबरा गए थे, क्योंकि वांगजी सच में बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है। वहीं विंग जब वांगजी को देखता है, वो सीधा वांगजी के पास आ जाता है और वो बताता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, और बताता है कि ये सारे लोग उसके लिए फाइट कर रहे हैं। ये सुनते ही वांगजी के हाथ का बीचन बहुत ज़्यादा टाइट कस गया था, और वो उन सभी की तरफ घूर के देखता है और बताता है कि यहाँ पर फाइट करना फॉरबिडेंट है। वो आगे कुछ कह पाता कि वहाँ पर लैन कुरैन गुस्से में आते हैं और वो सबको देखते हुए कहते हैं, वेंचाओ
वैन किंग, जिन जुशुआन, शुयांग, जैंग चैंग, तुम सभी यहाँ रुको और सभी के सभी दूसरे चले जाओ यहाँ से। तभी चैंग बोलता है, पर मैंने तो कुछ किया नहीं। पर लैन कुरैन उसे घूर के देखते हैं, जिसके कारण वो सब चुप हो गए थे, मतलब कि हमारा चैंग भी चुप हो गया था। वहीं दूसरे कैंटीन में चले जाते हैं। वहीं लैन कुरैन सबको गुस्से में देखते हैं और फिर उन लोगों को गुस्से में देखते हुए कहते हैं कि तुम लोगों को हॉल में 2 घंटे तक अपने घुटनों में बैठे रहना है। तुम लोगों को ये पनिशमेंट मिलती है। तुम किसी भी ओमेगा के लिए फाइट नहीं कर सकते। तुम लोगों को सेल्फ कंट्रोल रखना चाहिए और यही चीज़ तुम्हें सीखना है पहले। ये बोलकर वो गुस्से में वहाँ से चले गए थे। वहीं वो सभी के सभी वहाँ पर अपने घुटनों में बैठ गए थे। वहीं वैन किंग, वैन चौ और जिन जुशुन को देख के बोलती है, तुम दोनों के कारण हम लोगों को भी पनिशमेंट मिल गया। ये सुनने के बाद चैंग भी कहता है, सच में तुम लोगों के कारण मुझे भी उस ओल्ड मैन ने पनिशमेंट दे दिया। मैंने तो कुछ किया भी नहीं था। तभी शुयांग कहता है, बट तुम तो वुशियान को लाइक करते हो ना, तुम्हारी बहन उसे प्रोटेक्ट कर रही थी। ये बोलकर वो जैंग चैंग के साथ बातें कर रहा था। बट तभी लैंड डिसिपल उन सभी को शाउट करते हुए बोलते हैं, बातें करना पनिशमेंट के दौरान फॉरबिडेंट है और अगर तुम लोग बातें करोगे तो तुम्हारा पनिशमेंट डबल कर दिया जाएगा। ये सुनने के बाद सारे चुप हो गए थे। अब हमें कैंटीन एरिया का दिखाया जाता है। सारे लोग, मतलब कि जिन याओ, लैन सिंचैन, वैन निंग, जिन लिंग, लैन जिंगी, सारे लोग वहाँ पर बैठकर अपना फूड इंजॉय कर रहे थे और साथ में बातें भी कर रहे थे। तभी जिंगी कहता है, उसकी में ऐसा स्पेशल क्या है जो सारे लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। ये सुनने के बाद लैन सिंचैन भी कहता है, हाँ मैं भी वही सोच रहा था। तभी वैनिंग कहता है, क्या सच में चैंग को भी उस पे क्रश है। तभी मैंग्या उसकी बात सुनकर कहता है, ओह तुम्हें इस बात का दुख नहीं है कि तुम्हारे गधा के साथ इतने सारे राइवल जुड़े हुए हैं। तुम्हें इस बात का दुख है कि चैंग चैंग उसे पसंद करता है। ये बोलकर हमारा यांग वैनिंग को टीज कर रहा था। वहीं वैनिंग उसे देखते हुए कहता है, मुझे टीज मत करो, मैंने भी देखा कि तुम्हारा फ्यूचर अल्फा कैसे उसे देखकर स्माइल कर रहा था। ये सुनकर हमारा मैंग्या कहता है, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है, सीचैन ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। तभी हमारा जिन लिंग कहता है, तुमने देखा आज तो लान वांगजी भी उसके लिए कंसर्न दिखा रहा था। ये बोलकर सारे लोग गॉसिप करने लग गए थे। अब हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है। विंग और यानली चुपचाप बैठकर खाना खा रहे थे। तभी विंग यानली को देखकर बोलता है, शीजे आई एम सॉरी, मेरे कारण चैंग को भी पनिशमेंट मिल गई ना। ये सुनकर हमारी यानली कहती है, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी आशियान। और हाँ, तुम्हें अब अपने आप में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें ये सब अच्छा नहीं लगता तो तुम्हें उनसे बोल देना चाहिए और ज़्यादा फिक्र मत करो, ओके, मैं तुम्हारा हेल्प करूँगी। ये सुनने के बाद विंग अपना सर नोट करता है। तभी यानली कहती है, वैसे आशियान क्या तुम मेरी एक हेल्प कर सकते हो। ये सुनने के बाद विंग अपना सर हिलाता है और फिर वो दोनों उस बात को डिस्कस करने लग गए थे। अब हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है। एक ओमेगा अल्फाओं के डोम की तरफ जा रहा था। उसके हाथों में एक चिट्ठी भी था। वो सीधा जाकर उस चिट्ठी को एक अल्फा के रूम में फेंक देता है, वो भी खिड़की से, ताकि कोई उसे देख ना सके। और वो जल्दी से वहाँ से भाग निकला। वो ओमेगा और कोई नहीं, वी वुशियान था, मतलब कि हमारा वी। असल में वो चिट्ठी हमारी यानली ने दिया था जिन जुशवान के लिए। वो उसे लाइक करती है और साथ में उसे वो बताना भी चाहती थी, बट वो अपने से नहीं कर पाती थी क्योंकि जिन जुशवान के रूम के बगल में ही वैन किंग का रूम था और अगर वैन किंग ने उसे देख लिया होता तब प्रॉब्लम हो सकती थी। इसीलिए उसने विंग को अपनी हेल्प करने के लिए कहा था। वहीं विंग भी यानली को शीजे मानता है तो उसने उसकी हेल्प कर दी थी। अब हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है। वांग जी, सीचैन और सिजुई कुछ बातों को डिस्कस कर रहे थे। वो लोग अपने क्लासेस के बारे में और कुछ क्लान के बारे में ही डिस्कस कर रहे थे। तभी सीचैन वांग जी से पूछते हैं, वांग जी, आज मैंने सुना कि कुछ हुआ था, क्या हुआ था क्लास के बाद, तुम मुझे बताओगे। ये सुनकर हमारा वांग जी सब कुछ बता देता है। तभी सिजुई कहता है, और जिंगी ने मुझे कहा था कि उस वीवू शान को जैंग चैंग पसंद है, इसीलिए वो यानली के साथ घूमा करता है। ये सुनने के बाद वांग जी उसकी तरफ घूर के देखता है।
बट कुछ भी नहीं कहता। तभी हमारा शिक्षण कहता है, हाँ वैसे मैं एक बात और भी सोच रहा हूँ, मुझे इस विभूषण का पूरा आइडेंटिटी पता नहीं है, कौन है वो और फादर उसे कैसे जानते हैं। फादर ही उसे लेकर आए थे हमारे प्लान में और साथ ही उसने कहा था कि इसका एडमिशन यहाँ करवाना है, बट उसकी आइडेंटिटी मुझे पता ही नहीं है। और मैंने फादर से भी पूछा था तो उन्होंने भी मुझे नहीं बताया था। वांग जी, क्या तुम्हें उसके बारे में पता है? ये सुनने के बाद वांग जी पहले अपने भाई को देखता है और फिर अपना सर नीचे कर लेता है और धीरे से कहता है कि मुझे नहीं पता। अब हमें सीन शिफ्ट करके विंग और यानली का सीन दिखाया जाता है। यानली विंग को धन्यवाद कहती है और विंग को वो अपनी पूरी लव लाइफ के बारे में बताती है कि आखिर कैसे उसकी माँ ने उसे फोर्स किया था वैनकिंग के शादी करने के लिए। बट उसे वैनकिंग पसंद नहीं है, उसे तो जिन जुश्वान पसंद है। बट उसकी माँ जिन जुश्वान और जिन फैमिली को पसंद नहीं करती, इसीलिए वो वहाँ पर उसकी शादी नहीं करवाना चाहती। वो वैनकिंग से ही शादी करवाना चाहती है, बट वो करना नहीं चाहती है। वही विंग ये सब समझ चुका था। तभी हमारी यानली उसे ये भी बता देती है कि चैंग को वैनिंग पसंद है, उसके ऊपर क्रश करता है और ये सब उसके भाई ने उसे बता दिया था। ये सुनने के बाद विंग सरप्राइज हो गया था, बट वो कुछ भी नहीं कहता और फिर अपना सर हिलाता है। उसके बाद यानली वहाँ से चले गई थी। वहीं विंग टाइम देखता है। टाइम रात हो चुकी थी अब, सारे तरफ अंधेरा छा गया था। विंग डिसाइड करता है कि वो जिंगशी की तरफ जाएगा वांग जी से मिलने के लिए। इसीलिए वो चोरी चोरी छुपके छुपके से जिंगशी की तरफ जाने लग गया था। बट रास्ते में उसे कुछ पैरों की आवाज़ें सुनाई देने लग गई। विंग जल्दी से एक पेड़ के पीछे जाके छुप गया। वो देखता है कि लैंड डिसिपल जो नाइट ड्यूटी पे थे वो घूम रहे हैं। विंग उनके जाने के बाद फिर निकलता है और फिर छुपते छुपते ही वो वांगजी के जिंगशी की तरफ जाता है। वो देखता है कि जिंगशी में एक लालटेन जल रहा है, जिसे पता चल गया था कि वहाँ वांगजी जाग रहा है। विंग जल्दी से वहाँ पहुँचता है और हल्का सा नॉक करता है। वहीं वांगजी जो अंकल के द्वारा दिए गए कामों को कर रहा था, अचानक से डोर पे नॉक सुनकर वो डोर खोलता है। बट जैसे उसने डोर खोला था, किसी पर्सन ने उसे बहुत ज़्यादा टाइटली हग कर लिया था, जिससे वांगजी शॉक था। बट जैसे उसने फेरेमोन को इनहेल किया, वो शांत हो गया क्योंकि ये उसका विंग है। वांगजी विंग को देखता है। वहीं विंग वांगजी के शोल्डर पे अपना सर रखता है। फिर टाइम स्किप करके दिखाया जाता है। कुछ टाइम बाद हमारा वांगजी विंग के लिए टी प्रिपेयर करता है। दोनों एक साथ बैठे हुए थे। तभी वांगजी के पास आकर उसके हाथों को अपने हाथों में लेता है और कहता है, लैंसन क्या मैं आज तुम्हारे पास रुक सकता हूँ? ये सुनकर वांगजी उसे मुस्कुराते हुए कहता है, विंग जो चाहे वो कर सकता है। ये सुनकर विंग बहुत बड़ी सी स्माइल करता है और फिर वो अपने सर को वांगजी के चेस्ट में रख लेता है। तभी वांगजी कहता है, आज मैं तुम्हें स्टडी में मदद करूँगा। ये बोलकर वो दोनों ही स्टडी करने लग गए थे। बट विंग 2 मिनट में बोर फील करने लग गया था और वो वांगजी की तरफ देखता है और फिर वांगजी के चेस्ट में अपना सर वो फिर से रखते हुए कहता है, लैंसन मुझे ये स्टडी नहीं करना है, मुझे तो कुछ और करना है। ये बोल वो वांगजी के सर पे अपना हाथ करता है और फिर उसके होठों पे किस कर लेता है, जिसे देखकर वांगजी कहता है, विंग ये अच्छा टाइम नहीं है, कल तुम्हें सुबह जल्दी उठना है ना क्लासेस के लिए, इसीलिए हमें इन सभी में अभी ध्यान नहीं लगाना है। चुपचाप पढ़ाई करो और फिर रेस्ट करने जाना। ये बोलकर वो विंग को फिर से पढ़ने बोलता है। वहीं विंग थोड़ा सा पाउट बनाता है और फिर एग्री कर जाता है। बट वांगजी ने उसके होठों में स्मक नहीं देखा। विंग हल्का सा वांगजी की तरफ देखता है और नोटी सी स्माइल करते हुए वांगजी के पास जाता है। थोड़ा अंगड़ाई लेते हुए वो अपने हाथ को वांगजी के पीछे डालता है और अपने पैरों को वो वांगजी के थाइस के ऊपर रख देता है, जिससे विंग पूरी तरह से धीरे धीरे करके वांगजी के गोद में ही आ बैठता है, जिससे वांगजी थोड़ा सा शॉक था। बट वो विंग को देखता है। वहीं विंग वांगजी को देखते हुए बनी से स्माइल करते हुए कहता है, आज बहुत ज़्यादा गर्मी है लैंसन। ये बोलकर वो वांगजी को देखता है। वहीं विंग वांगजी को देखते देखते ही अपने हाथों को वो वांगजी के थाइस पे रब करने लग गया था। यहाँ तक कि वो वांगजी की आंखों में देखते देखते ही
अपने फेरोमोन को भी रिलीज करने लग गया था और वो धीरे धीरे से वांग जी को देखकर मुस्कुरा रहा था। वहीं विंग की ऐसी हरकतों से और साथ में विंग के फेरोमोन से वांग जी अब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वो विंग को रफली किस करने लग गया था। वहीं विंग पहले तो शॉक हो गया था क्योंकि वांग जी ने सडनली उसका फेस पकड़ा और उसे किस करने लग गया, बट वो धीरे धीरे उसे इंजॉय करने लग गया। वांग जी विंग को देखते हुए कहते हैं, तुम बहुत ज़्यादा नॉटी हो गए हो ना, तो तुम्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ये बोलकर वो वहीं पर ही उसे लिटा देता है और फिर उसके ऊपर आकर वो उसे रफली किस करने लग गया। फिर कुछ ही टाइम में वहाँ पर उस पूरे रूम में मॉर्निंग और ग्रॉनिंग की आवाज़ें आने लग गई थी। उस पूरे रूम में सैंडलवुड और जैस्मिन की फेरोमोन भर चुका था। ओके गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही क्योंकि बाहर से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही। ओके,